बाजीराव मस्तानी को हर लिहाज से मिली कामयाबी के साथ आपके एक सॉन्ग के लिए भी बहुत बहुत मुबारक आपको। जिस एल्बम की हम आज बात कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। थोड़ा सा वीडियो मैंने देखा और कहीं वो चाइल्ड लेबर की बात करता है। जैसा कि आपने बाजीराव मस्तानी की बात कही तो एक बड़ी ग्रेट न्यूज़ मिल रही है अबाउट द फिल्म कि फिल्म में वो मुगले आज़म वाला रंग है, मेकिंग वाइज उसकी पर्सनैलिटी जो फिल्म की है, इट इज़ रियली एंड दैट पर्सन इज़ एक्चुअली रियली अ फैंटाबुलस डायरेक्टर। और ये हमारे गणपति जी का गाना है, वो तो नाम ही ईश्वरीय है, वो तो चमकना ही था। एंड रियली इट इज़ वेरी वेल मेड मूवी। मेरा सौभाग्य कि मैं इसको 2 बार देख चुका हूँ और दिलवाले भी मैंने देखी है। और वी आर ऑल अ बिग फैन ऑफ रोहित शेट्टी एंड मिस्टर खान, मिस्टर शाहरुख भाई। और इस दौरान एक एक्टिविटी जो हुई है वो ये था कि मैं कभी अपने घर के विंडोज़ पे बालकनी में खड़ा होते देखता हूँ कि कुछ बुजुर्गवार लोग, कुछ यानी उम्र दराज लोग बेचारे, वो किस तरह से कबाड़ी का काम, किस तरह से वो सड़कों का काम करते हैं और सामान ढोते हैं। कुछ लोगों को मैंने पहाड़ पे सामान ले जाते हुए देखा, कुछ लोगों को मैंने हाथ रिक्शा हाथ से चलाते हैं, कलकत्ता में ज़्यादातर, बंगाल में चलता है। और जो पैडल रिक्शा चलाते हैं, बारिश हो रही है, सवारियों को ढका हुआ है लेकिन खुद चलाने वाला भीग रहा है। कभी कभी लगता है कि यार ये इन पे तरस आना चाहिए। फिर अचानक मैंने देखा कि वो भी मुस्कुराते हैं, उनमें भी वो डिग्निटी है, उनमें भी वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जिन चीज़ों से हमको बदबू आती है उनको वो आसानी से हंसते मुस्कुराते उठा लेते हैं। दे क्लीन अस, दे गिव अस क्लीन लाइफ। तो उनके वहाँ भी सेलिब्रेशन होती है, उनके यहाँ भी जश्न होते हैं, ढोल ताशे बजते हैं, उनके अपने बजट होते हैं। सो व्हाट, दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैं उस बारे में जैसे मेरा ध्यान गया कि इस बारे में गाना एक लिखा जाए। असीम से मैंने बात की, असीम जिन्होंने ये आतिश पारा गाना लिखा है। आतिश पारा मेरा न्यू एल्बम का जो गाना है, आतिश पारा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसने एक बात कही कि तब भाजी एक बात है, अगर आपको इनके ऊपर ये लग रहा है जिनको आप डेफिनेटली सेल्फ रिस्पेक्टेड पीपल बोलते हैं और सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्टेड लोगों में और इनमें कोई फर्क नहीं है, दे आर द सेम, दे आर द इक्वल, दे हैव गॉट सच एनर्जी, दे हैव गॉट स्माइल। तो कहते सोचो अगर छोटे बच्चे के हाथ में ये मजदूरी के औजार दे दिए जाएंगे तो वो बेचारा कैसे निभाएगा। तो वो हमारा कंटेंट चेंज हो गया। मैंने कहा यार ये बाल मजदूरी के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि बाल मजदूरी रोकनी चाहिए, रोकनी चाहिए, स्टॉप चाइल्ड लेबर, स्टॉप चाइल्ड लेबर। तो मैंने कहा ये दिस सेंटेंस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी महान बात नहीं इतना कह देना कि बाल मजदूरी रोकिए या चाइल्ड लेबर रोकिए। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट वी कैन डू आफ्टर दैट फॉर देम। बाल मजदूरी रोकना भर ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हम उनके लिए, उनके भविष्य के लिए हम क्या उनको सर्व कर सकते हैं, क्या उनके लिए कर सकते हैं। तो उस डिस्कशन के दौरान उन्होंने एक बात कही, असीम ने, इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, भाई है मेरा। असीम ने एक बात कही कि जीऊँ तो मैं मशाल हूँ, मिटूँ अगर तो हूँ तारा, आतिश पारा मैं आतिश पारा। तो वहाँ से परम शिव, मैं शिवा बोलता हूँ, और शिवा को बोला मैंने छोटे भाई कुछ कर। एंड देन हाउ ही थॉट अबाउट कि बाल मजदूरी की जो बात है किस तरह से मेरे को वीडियो में उन्होंने शामिल किया कि मैं उससे, उसके हाथों से किस तरह से मजदूरी के औजार ले लेता हूँ बच्चे से और उसके हाथ में बांसुरी थमा देता हूँ। फिर किस तरह से अपने जो एक्सपीरियंस है मेरे म्यूज़िकली, क्योंकि आई बिलोंग टू म्यूज़िक वर्ल्ड, वो किस तरह से उनके साथ शेयर करता हूँ बच्चे के साथ। फिर वो बच्चा एक पर्सनैलिटी बन जाता है, बड़ा हो जाता है। और क्योंकि मैं
इसे सिर्फ एक कमर्शियली एंगल से तो बिल्कुल नहीं देख रहा, पर्सनल एंगल से दिख रहा हूँ। तो आतिशपारा बेसिकली एक सर्विस टू द नेशन है और म्यूज़िक के ज़रिए ही है, क्योंकि हमारा जो कित्ता, हमारा जो पैशन, जो प्रोफेशन होता है, उसके ज़रिए भी हम ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम कोई लीडर या पॉलिटिशियंस हो। वट एवर वी डू, जो भी हमारा पेशा हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स पीपल हो, संगीत से जुड़े हों, एक्टिंग से जुड़े हों, जो भी है। सुखविंदर जी, जैसे आपने कहा कि कमर्शियली इसमें दिलचस्पी नहीं रखती, आतिशपारा की बात करो, बहुत सामाजिक मैसेज है, एक पैगाम है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ चाइल्ड लेबर रोको तक की बात नहीं है। No. आप रोक देते हैं, वो जिस रोजमर्रा की जिंदगी में जो कमाते हैं, उससे सर्वाइव करते हैं, उससे भी जाते हैं। तो कितना बदलाव आएगा एल्बम के जरिए, कितने चेंजेस की उम्मीद कर रहे हैं आप? और डोंट यू थिंक देयर इज अ नीड टू स्पीक टू द स्टेट मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री इन द सेम कॉन्टेक्स्ट? बेसिकली दो चीज़ें मेरे सामने थी। एक तो था कि म्यूज़िक कंपनीज़ की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है और किसी तरह से मैं वो उस कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहता था। तो मैंने कहा यार, एक और कंपनी है जो जगत से, दुनिया से, लोगों से, उनके दिलों तक, उनकी ज़हनियत तक जोड़ती है। उस कंपनी से बड़ी कंपनी कोई नहीं हो सकती है, वो है मीडिया। तो मैंने कहा फिर मिस्टर सुखविंदर सिंह, आप यकीन के साथ काम करो। मैंने कंटेंट की तरफ ध्यान दिया और इसकी कंपनी ओरिजिनली जो है, जो इसको रिलीज कर रही है, वो मीडिया ही है, अलग अलग नाम से, वही लोगों तक पहुंचाएगी। और ये मेरा यकीन है। मैं कॉन्फिडेंस से ज़्यादा यकीन के साथ जीता हूँ। कॉन्फिडेंस इंसान कभी कभी लूज़ कर जाता है, यकीन कभी लूज़ नहीं करता। बिलीव कभी लूज़ होते देखा है कभी आपने? बिलीव कभी भी नहीं, सेंटेंस ही नहीं बना तक कि आई लॉस्ट माई बिलीव। ये बना है कि आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ आई लिव विद बिलीव। आई हैव रिगार्ड फॉर कॉन्फिडेंस बट आई लव बिलीव। तो मेरा ये यकीन है कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है, अगर तो आपने बात जेन्युइन कही है, अगर आप उसमें बाजार शामिल करोगे तो मीडिया भी उस बात को समझ लेगा। क्योंकि पत्रकारिता से जुड़े जो लोग हैं वो भावुक होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, एट द सेम टाइम दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग आल्सो। तो वही एक माध्यम है जो देश के सर्वोच्च जगहों पे जो हमारे लीडर्स हैं वहाँ तक संदेशा जाएगा। क्योंकि जैसे हमें कहा गया है हमारे गुरुजनों ने, जो भी हमारे मेंटर रहे हैं, कि दिल से गाओगे तो दिल तक पहुंचेगी बात। जहन से गाओगे, मैथमेटिकली कोई प्लानिंग करके, कोई अवार्ड को सोच के, कोई एक्सपेक्टेशन के साथ गाओगे तो वो दिल तक तो नहीं पहुंचेगा। सेब के पेड़ पे अंगूर नहीं उगेंगे, अंगूर की बेल पे केले नहीं उगेंगे। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमने अपनी बात दिल से कही और दिल मीडिया के पास है, क्यों नहीं है, 100% है। तो ये कनेक्टिविटी अपने आप जो है जिन लोगों तक, चाहे वो मंत्रालय हो और चाहे वो जन साधारण हो, चाहे कोई अपने आप को जो इम्पोर्टेंट कहते हैं उनके खास आम, सब तक पहुंच जाएगी। ज़रा सी स्लो एंड स्टडी वाली चाल होगी, लेकिन होगी बेहतरीन। Okay, do you got emotional while shooting the entire video? You know what I have seen and what I have noticed. You know, you get emotional the moment you see a kid walking in the music studio holding a carrot of a tea, and you know you are taking him back. It get emotional. Do you got emotional, sir, while shooting the video? Actually, many of compliment I have got from the viewers. कि you are not acting at all. I said I don't. वो कहते हैं ना साला एक्टिंग करता है। आई एम नॉट फ्रॉम द जॉनर ऑफ दैट। इट वॉज आर डिसीजन ऑफ राइटर, मी एंड द डायरेक्टर अबाउट अ चाइल्ड लेबर, help children to grow up and live with the dignity. We should help
children to grow up and live with the dignity. So I don't think so I was into commercial genre. It was very personal and a passionate decision. So one can see on screen also. So definitely I'm very much emotional about this, and the thing will not stop here that I have made an album and my job is about this is over. It is not going to be over. It will remain in with the various colors. My कोशिश जो है, मेरी कोशिश जो है वो अलग अलग रंगों के जरिए इसके साथ जुड़ी रहेगी. We belong to entertainment world. We have a large bouquet of entertainment flowers, and if we put few flowers of related with the social motive, it will enhance the fragrance. So I am doing that. मैंने जब चक दे इंडिया गाता हूँ स्टेज पे, उसी स्टेज पे मैं दर्द डिस्को भी गाता हूँ, अनारकली डिस्को चली भी गाता हूँ. मेरा बीच में फरीदाबाद में कॉन्सर्ट था. इट वॉज अ वेरी ग्लैमरस, स्पाइसी, डैशिंग, स्टाइलिश म्यूजिकल ऑफ कोर्स, एंड सडनली आई सॉ अ ह्यूज नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा नजर आया. पूरी 60 से 70 हज़ार लोगों को एक साथ रिवर्स टर्न करने के लिए मैंने कहा, और सब ने किया. मैंने चक दे इंडिया कहा. बेंगलोर में मेरे कॉन्सर्ट पे 2000 आर्मी पीपल, उन्होंने एसोसिएशन से कांटेक्ट किया कि वी वांट टू सी हिज कॉन्सर्ट. तो वहाँ फुल एंटरटेनमेंट ही हुआ. एक बुके हमारे हाथ में था जो जिसका हर एक फ्लावर जो है वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को बिलोंग करता है. जैसे उसमें देश की भावना और सोशल मोटिव वाले फ्लावर्स जैसे उसमें रखे गए तो उसकी खुशबू इन्हेंस हुई. सो आई डेफिनेटली वांट टू कीप माई सेल्फ remain in this way, that along with entertainment we have to serve something for the humanity, for the nation. Okay, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा जी, जिस मकाम पे आप हैं, परमात्मा ने जिस मकाम पे आपको पहुंचाया है, आई डोंट थिंक देयर इज नीड ऑफ कमर्शियली आपको किसी पहचान, तारुफ, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. हाउ डू सी द जर्नी ऑफ योर्स, जिस मकाम पे आप आज यू डोंट इवन थिंक अबाउट द अवार्ड, आप अपना काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं और लोग सराहते हैं. मैं बाजीराव का एग्जांपल दूँ, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं कि यहाँ सुखविंदर मौजूद है, यहाँ सुनता है, रिलेट करते हैं फैंस, क्रिटिक. हाउ डू सी योर जर्नी? It is very relaxing basically. I'm a very musical oriented person. शायद मैं I'm a very less career oriented person, but moreover I'm into music oriented person. करियर और सक्सेस ये दोनों चीज़ें बहुत इस हद तक इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती कि आप अपना जीवन दान कर दें उन्हें. जीवन नहीं समर्पण कर सकते हैं. यू कैन नॉट सरेंडर योर सेल्फ टू दीज थिंग, नॉट टू द करियर, नॉट टू द सक्सेस. वो काफ़ी फ्लक्चुएट करती हैं. द बेस्ट सक्सेस इज़ व्हेन यू लिव the whole life with your passion आपका कुछ भी हो सकता है. तो it is really very relaxing basically. aggression and insecurity, ये एक छोटे छोटे से विजन आते हैं, बट आई थिंक सो मेरे यहाँ भी आते हैं. मेरे उस राशिफल में और उस पर क्या कहते उसे पत्री में आते हैं, बट वो अल्टीमेटली मुस्कुरा के ही निकल जाते हैं कि यार यहाँ स्टे नहीं कर सकते. तो एक वो इनसिक्योरिटी वाली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक अग्रेशन कभी कभी आ जाती है, क्योंकि इतने पैशन के साथ काम करने के बाद जब उसका कुछ नहीं होता तो विचलित हो जाता है मन. वो जो विचलित हो जाता है, एक थोड़ा सा ड्रैग कर जाता है ना माइंड, बेसिकली वो अनदर साइड ऑफ अग्रेशन है.
इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अग्रेसिव थे, आपको था कि यहाँ मैंने इतना पैशन के साथ काम किया है। पैशन आल्सो क्रिएट एक्सपेक्टेशन, लेकिन मेरे को भी होता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है, उसकी परसेंटेज इतनी कम होती है कि वो स्टे नहीं करता। पैशन हमेशा वो हावी रहता है। सो आई फाउंड माई सेल्फ दैट आई एम सो रिलैक्स्ड टिल टुडे, वट एवर इज हैपनिंग विद मी पर्सनली एंड प्रोफेशनली। एंड अभी मुझे उसके कुछ फॉर्मेट भी पता चल गए हैं कि वो अगर आसान नहीं है तो मुमकिन भी नहीं है। सो आई फॉलो दैट, देयर इज़ अ प्रैक्टिस टू रिमेन दैट। तो इट माई जर्नी टिल टुडे एंड विल बी, आई प्रे गॉड, विल बी सेम, अ वेरी रिलैक्सिंग, वेरी नॉटी, वेरी सिंपल एंड सरल। और इस तरह के काम करने वालों के पास सबसे बड़ा बैलेंस, बैंक बैलेंस जिसे हम कहते हैं, वो खुशी होती है। पैसे नहीं होते इतने, वो उतना है नहीं, मुझको शौक भी नहीं। तो आतिशपारा इज़ अ बेसिकली बिलीव वाली बात है। तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ और हम सब साथ में, पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया एक साथ इस गाने को गाएगी, क्योंकि जिस गाने से मैं इंस्पायर होकर ये गाना बनाया हूँ, उस गाने का नाम था पिंक फ्लॉयड द वॉल, जहाँ से जर्मन ईस्ट एंड वेस्ट में बदल गया था। और उस गाने की वजह से वी डोंट नीड नो एजुकेशन। और एक गाने की तासीर ये थी कि 10 साल की मेहनत थी उस एल्बम को लॉन्च करने वालों की, जिन्होंने बनाया था। अल्टीमेटली द डे वन जर्मन एक हुआ तो वो गाना परफॉर्म किया गया था। वो वहीं से ही उसका एंथम का ऑरा निकला है। आतिशपारा, आतिशपारा, आतिशपारा हूं मैं, आतिशपारा है भभक के मैं पी जाऊंगा अंधेरा ये सारा, जीऊं तो मैं मशाल हूं, मिटूं अगर तो हूं तारा। आतिशपारा। दोस्तों, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो टू एवरीबॉडी, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर।